हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय फोर्थ पार्ट। और इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें बोटनी के पेपर की सीरीज चला रखी है अपन ने, और उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने 3 पार्ट हैं उनको देख लिया था। अभी अपन ने चौथा पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, जिसके कारण से ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे जो आरपीएससी में अपने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम निकली है उसके लिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं 127 क्वेश्चन से। टर्मिनेटर जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपेज ऑफ विच प्रोसेस। तो किसी भी जो जीन है उस जीन में दो पार्ट हैं, प्रमोटर और लास्ट में टर्मिनेटर, और बीच में कोडिंग पार्ट है। तो अपन जो प्रमोटर है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में जो टर्मिनेटर पार्ट है वहाँ पर अपन क्या करते हैं, उसको टर्मिनेट करते हैं। तो इसमें अपन देखें इसका राइट आंसर तो कौन सा आ जाएगा इसका, कि किस प्रोसेस को ये स्टॉपेज करता है टर्मिनेटर जीन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा इसका ए, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन इकोनॉमिकली इम्पोर्ट प्लांट इज मेड पॉसिबल थ्रू द मेथड ऑफ। कि अगर डायरेक्ट अपने को प्लांट के अंदर डीएनए इंट्रोड्यूस करना है तो कौन सा मेथड रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोपोरेशन है, माइक्रो इंजेक्शन है, यूज ऑफ बैलिस्टिक। तो इसमें जो तीनों मेथड है वो तीनों मेथड ही डायरेक्ट डीएनए को इंडक्शन या इंड्यूस करने के लिए या अपन कहें इंट्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट ऑफ टोबैको वर प्रोड्यूस बाई यूज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। तो टोबैको जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया गया था तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज में लिया गया था। तो उसकी अपन बात करें, राइट आंसर इसका है बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130, हु वॉज सक्सेसफुल इन कल्चरिंग आइसोलेटेड वेजिटेटिव सेल ऑफ हायर प्लांट इन सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम ऑफ द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम से जो कल्चरिंग को सक्सेसफुली प्राप्त हुआ था या सक्सेसफुल हुआ था वो कौन हुआ था, हैबरलैंड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 131, द सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट विच प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मैसूर में प्रेजेंट है, जिसमें सिंगल सेल को प्रोटीन प्राप्त किया जाता है या सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो किसके द्वारा किया जाता है, जैसे क्लोरेला है, स्पायरुलिना है, उनके द्वारा अपन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज कैरिड आउट बाय रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। तो जो ह्यूमन इंसुलिन है या जो इनुलिन है उसको प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ई कोलाई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर रिजल्ट ऑफ कोजी फर्मेंटेशन। ये जो कोजी फर्मेंटेशन है इसमें अपन बात करें जो ग्रेन्स हैं उन ग्रेन्स के साथ में जो एस्परजिलस ओराइजी है उनके साथ में क्या कराते हैं अपन, फर्मेंटेशन कराते हैं 1 या 2 डेज के लिए, जिसमें जो ग्रेन है उनको अपन स्टीम देते हैं और स्टीम के साथ में क्या इसमें मिक्स किया जाता है, एस्परजिलस ओराइजी, और इनके कारण से जो ग्रेन में फर्मेंटेशन होता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोजी फर्मेंटेशन। और ये खास तौर से जो मेथड है वो देखने को किस में मिलता है, जापान के अंदर। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, सोया सॉस। तो ये जापान का एक मेथड है, इसे अपन कहते हैं सोया सॉस, प्रोडक्ट बनता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ चीज इन्वॉल्व्स विच मिक्सचर एंड कैरीज आउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अपन इसमें राइट आंसर देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस
एंड लैक्टोबैसिलस। तो इसके राइट आंसर में क्या आ जाएगा, ए स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्बर फॉसिल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम विच प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। तो जो एमर है वो क्या है, ये जो इसमें राइट आंसर आ जाएगा रेजिन ऑफ पास्ट कॉनिफर्न। तो जो रेजिन जो है उनसे बनता है ये एम्बर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एज ऑफ द एल्गी। कि जो ऐसे कौन सा एरा है या एज है जिसे एल्गी का एरा कहा जाता है या एल्गी एज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एल्गी है वो डोमिनेंट हो चुके थे, तो उसे अपन कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन को एज ऑफ द एल्गी कहा जाता है क्योंकि इसमें एल्गी है वो डोमिनेंट थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 137, द फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वर। तो जो फर्स्ट टाइम जो इवोल्यूशन का मैक्रोमोलिक्यूल है जो फर्स्ट टाइम बना था वो कौन सा है, तो उसे अपन कहेंगे आरएनए बना था, और इसीलिए अपन जो इवोल्यूशन की इनिशियल जो फेज है उसको अपन क्या कहते हैं, आरएनए वर्ल्ड भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी आरएनए या आरएनए वर्ल्ड। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या बना था, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हर्बेशियस प्लांट वर अबाउंडेंट डोमिनेंट इन विच पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जो हर्बेशियस प्लांट जो डोमिनेंट थे या अबाउंडेंट थे वो कौन सा एरा है, तो वो आ जाएगा सीनोजोइक एरा, जिसमें हर्बेशियस प्लांट है वो डोमिनेंट स्टेज पे थे, सीनोजोइक एरा। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट विच मॉलिक्यूल एक्ट एज ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो C4 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर जो ए है इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसमें CO2 को कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। 139 के अंदर राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 140, द प्रपोजल ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल इवोल्यूशन वॉज गिवन बाई। जो एक थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन की वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, तो उसका राइट आंसर क्या है, ओपेरिन हेल्डन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओपेरिन हेल्डन। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, होमोलोगस ऑर्गन हैव सिमिलरिटी इन देयर ओरिजिन। कि कोई भी जो ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनका ओरिजिन कैसा हो, सेम हो सकता है वो फंक्शनली कैसे हो, डिफरेंट हो, लेकिन जो भी ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सिमिलरिटी हो या सिमिलरिटी शो करती हो तो वो सभी ऑर्गन कैसे कहलाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, जो ओपेरिन हेल्डन जो एक्सपेरिमेंट था उसी को जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो वो अपना आ जाएगा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर फॉर हीज एक्सपेरिमेंट ऑन सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज व्हाट मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग। कि जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में कौन से मिक्सचर को उसने ऐड किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहली कंडीशन इस क्वेश्चन इसके लिए कि उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे थी, एब्सेंट थी। पहला क्वेश्चन सबसे पहला जो क्लियर है माइंड में वो करना है अपने को, ऑक्सीजन वो कैसी थी, एब्सेंट थी, और इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। तो इसमें ऑप्शन जो है वो देखिए अपन, मेथेन, अमोनिया एंड नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर, ये राइट आंसर है इसका। लेकिन बी और सी दोनों जो ऑप्शन है वो कैसे हैं, एकदम सिमिलर ऑप्शन है, तो ये दोनों ऑप्शन राइट हैं, लेकिन इसमें क्या हो गई, डबल
कॉपी हो रखी है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, लेकिन राइट आंसर दोनों है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है सॉइल कंजर्वेशन की वो कौन सी है, काउंटर फार्मिंग, मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन। तो ये जो तीनों मेथड है वो सभी कैसे हैं, सॉइल कंजर्वेशन के लिए मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है। तो इसमें राइट आंसर इसका आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144, द प्रोसेस ऑफ वाटर साइड मैनेजमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वाटर साइड मैनेजमेंट है उसमें कौन से मेथड को अपन या प्रोसेस को अपन इंक्लूड करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर उसको भी मेंटेन करेंगे अपन, मैनेजमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर उसको भी रिजर्व करेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर्ड वाटर, और स्टोर्ड वाटर है उसको भी अपन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या उसको बचाते हैं। तो ये तीनों जो प्रोसेस है वाटर की स्टोर करने की वो सभी कैसी है, राइट है, वाटर साइड मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है तीनों प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर वॉज हेल्ड इन। तो जो ओजोन की डिप्लेशन है उसके बारे में जो फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, जो वीना है उसके अंदर किया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वीना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 146, क्लाइमेट ऑफ आर सिलेक्शन स्पीसीज इज ऑफ विच टाइप। तो जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज है उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए या फिर अपन कहें जो पियोनियर इन्वायरमेंट है या इनिशियल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है वेरिएबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो जो दोनों कंडीशन है वेरिएबल एंड अनप्रेडिक्टेबल, दोनों के अंदर ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज है वो सर्वाइव कर सकती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 147, द रिवाइज्ड मोटर व्हीकल एक्ट इन इंडिया वॉज फुली इन्फोर्स्ड फ्रॉम विच मंथ एंड टाइम। जो रिवाइज्ड मोटर व्हीकल जो एक्ट जो था, या फिर अपन कहें कि जो व्हीकल के ऊपर जो रूल्स बनाए गए थे या अपन जो साधन है संसाधन है रोड के ऊपर चलने वाले, उनके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो था जुलाई 1989। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन फूड चेन इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है या आउट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म उसको अपन कहें तो ये किसके कारण से होती है, डीडीटी। तो ये जो है वो क्या आ जाएगा, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, इसके प्रेजेंस के कारण से ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है इन फूड चेन के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 149, मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया एंड ऑल वर्ल्ड अकर इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल देखी जाती है तो वो कौन सी में होती है, मेघालय में होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेघालय, बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, वेस्ट इंडियन डेजर्ट इज एक्सपेंडेड अप टू पार्ट ऑफ। तो जो वेस्ट इंडियन जो डेजर्ट पार्ट है वो कहाँ तक फैला हुआ है, राजस्थान का वेस्टर्न जो पार्ट है वो है ही है पूरा हाफ, और कुछ पोर्शन जो है वो क्या है, दिल्ली का है, और कुछ जो पोर्शन है वो किसका आता है, गुजरात का आता है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें ऑल ऑफ दीज है, लेकिन टोटल पार्ट अपन नहीं कह सकते इनकी, इसलिए इसमें आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो अपन इसका राइट आंसर आएगा डी। लेकिन फिर भी जो ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को क्या किया गया था, डिलीट किया गया था, तो ये डिलीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार से अपने 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार अगली सीरीज़ के लिए जो भी स्टूडेंट एमएससी इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण से टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।